तारीख is presented by My Bill Book. पेपर बिलिंग की झंझट से पाएं छुटकारा। माई बिल बुक ऐप से जीएसटी बिल बनाएं और शेयर करें, स्टॉक मैनेज करें और पार्टी से लेन देन का पूरा हिसाब भी रखें। आज ही डाउनलोड करें माई बिल बुक ऐप प्ले स्टोर से बिल्कुल फ्री में। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल प्रोग्राम तारीख। इसमें हम सुनाते हैं अतीत की इंटरनेशनल कहानियां। आज 4 जनवरी है। इस तारीख का संबंध एक कार एक्सीडेंट से है जिसने एक शानदार लेखक को हमसे छीन लिया। बाद के सालों में इस दुर्घटना का भार एक आर्टिकल पर आया और फिर एक खुफिया एजेंसी पर हत्या का आरोप लगा। इस लेखक की उपलब्धि किसी महामारी की त्रासदी की सबसे सटीक रचना। ये किस्सा क्या है, आइए जानते हैं विस्तार से। पहले एक मशहूर उपन्यास की बात, द प्लेग 1947 में पब्लिश हुआ। कहानी ईरान नाम के शहर की है। वहाँ सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है और अचानक एक दिन शहर के चूहे मरने लगते हैं। हजारों की संख्या में ऐसा होता है। पहले तो लोग इस पर ध्यान नहीं देते, फिर वहाँ एक एक कर लोग बीमार पड़ने लगते हैं। जल्दी ही लोगों की मौत भी होने लगती है। उसके बाद एक सिलसिला बन जाता है। बीमारों और मृतकों की संख्या अपनी रफ्तार से बढ़ती चली जाती है। अब प्रशासन की नींद खुलती है। लोगों को क्वारंटीन किया जाता है। शहर की सीमाओं पर ताला लगता है। सफ़र पर बैन और भी बहुत सारी पाबंदियां। इस दरमियान कई लोग अपने चाहने वालों से बिछुड़ गए अनिश्चित काल के लिए। एक दूसरे को देखने का नज़रिया बदलता है। कितना कुछ उखड़ जाता है, टूट जाता है। जब सब कुछ ठीक होता है फिर भी बहुत कुछ बदला रहता है। हमेशा के लिए वो अनचाहा बदलाव रुलाता है, बेबस करता है। ये एक महामारी की त्रासदी थी। इस उपन्यास की एक पंक्ति साथ रख लीजिए। लिखा है, हमने महामारियों से क्या सीख दर्ज की? यही कि इंसानों में नफरत करने से ज़्यादा पसंद करने की वजहें पाई जाती हैं, प्यार करने की वजहें पाई जाती हैं। इस लिखने वाले का नाम अल्बर्ट कामू। उनकी कहानी कुछ ऐतिहासिक स्रोतों और कुछ कल्पनाओं से उपजी थी। आज हम कोरोना महामारी का दंश झेल रहे हैं। कामू ने 7 दशक पहले इसका खाका खींच दिया था। ये किताब आपको पढ़नी चाहिए। इंसानियत बचाए रखने की कई वजहें आपको मिलेंगी। अल्बर्ट कामू 1913 में पैदा हुए ओरान में। यह अल्जीरिया का एक शहर है। अल्जीरिया उन दिनों फ्रांस का उपनिवेश था। कामू के दादा बेहतर भविष्य की आस में अल्जीरिया आए थे, फिर वहीं बस गए। कामू ने कभी अपने पिता को नहीं देखा। पहले विश्व युद्ध में उनकी मौत हो गई थी। अल्बर्ट कामू का बचपन अभावों में बीतता है। इस अभाव ने उनको ताकत दी। पढ़ाई में ध्यान लगाया उन्होंने। स्कॉलरशिप की बदौलत यूनिवर्सिटी तक पहुंचे। वहां उनका मन फिलॉसफी में लग गया। इस तरह दुनिया भर के विचारकों से नाता जुड़ा। इस सोहबत का असर बाद में दिखा जब अल्बर्ट कामू ने लिखना शुरू किया। उनका पहला उपन्यास 1942 में छपा, द स्ट्रेंजर नाम से। उस वक्त दूसरा विश्व युद्ध अपने चरम पर था और कामू पेरिस में थे। हिटलर की सेना पेरिस में दाखिल हो रही थी। उन्हें अगला कुछ समय छिपकर बिताना पड़ा। युद्ध के बीच में ही उन्होंने द प्लेग पर काम शुरू किया था। रचते गुनते बुनते कामू अपने कद में ऊंचे होते गए। उनका काम उदाहरण बनता गया। साहित्य, पत्रकारिता और दर्शन में उनकी मिसालें दुनिया भर में दी जाने लगी। इसके बाद आता है साल 1957। नोबेल विजेताओं के नाम का ऐलान होने लगा। साहित्य वाले खांचे में अल्बर्ट कामू का नाम था। 44 बरस के कामू साहित्य का नोबेल जीतने वाले दूसरे सबसे कम उम्र के विजेता बने। पहले पर रुडयार्ड किपलिंग का नाम है। उन्होंने 42 साल की उम्र में साहित्य का नोबेल जीत लिया था। इस विजय के बाद उन्होंने अपनी सबसे महान रचना पर काम शुरू किया। कामू ने खुद ही इसका दावा किया था। दुर्भाग्य रहा कि यह ऐलान आखिरी साबित हुआ। कामू की यह रचना अंतिम साबित हुई। वो इसे लोगों के हाथों में सौंपने से पहले ही इस दुनिया से चले गए। साल 1960, 4 जनवरी का दिन। कामू अपने दोस्त मिशेल गेलिमार्ड और उसके परिवार के साथ छुट्टियां बिताकर पेरिस से लौट रहे थे, एक कार में। दरअसल कामू अपने परिवार के साथ ट्रेन से चलने वाले थे। उन्होंने अपना टिकट भी ले लिया था, लेकिन गेलिमार्ड ने उन्हें कार से चलने के लिए मना लिया। लेकिन ये अनहोनी की आहट थी। रास्ते में ही कार का संतुलन बिगड़ा और वो किनारे के पेड़ से टकरा गई। मौके पर ही कामू की मौत हो गई। बाकी लोग भी घायल हुए पर उनकी जान बच गई। एक दिलचस्प बात पता है, कामू ने कभी कहा था, कार दुर्घटना में मरने से ज़्यादा बुरा कुछ और नहीं हो सकता। आखिरकार ये डर सच साबित हुआ। पुलिस ने दुर्घटना की जांच की और उन्हें सब कुछ नॉर्मल लगा। कामू की जेब से ट्रेन का टिकट भी मिला और गाड़ी में उनकी आखिरी किताब की अधूरी पांडुलिपि हाथ से लिखी हुई। ये उपन्यास 1995 में पब्लिश हुआ, द फर्स्ट मैन नाम से। कामू की मौत के कई सालों बाद एक साजिश वाली थ्योरी सामने आई। इसमें विलन बनाया गया रूसी खुफिया एजेंसी केजीबी को।
दावा किया गया कि सोवियत संघ के विदेश मंत्री दिमित्री शेपिलोव ने पर्सनली कामू की हत्या का आदेश दिया था। केजीबी ने कार के टायर से छेड़छाड़ की, जिसकी वजह से कार बीच रास्ते में पलट गई। क्यों? वजह था एक लेख। इसमें कामू ने हंगरी के नरसंहार की आलोचना की थी। ये मामला क्या था, ये भी जान लीजिए। 1955 में हंगरी वार्सो पैक्ट का हिस्सा बना। इस संधि के तहत कम्युनिस्टों ने अपना कलेक्टिव डिफेंस तैयार किया। एक देश पर हमले का मतलब दूसरे गुट पर हमला था। सोवियत संघ के नेतृत्व में हुआ वार्सो पैक्ट असल में अमेरिकी प्रभाव वाले नेटो की काट के लिए तैयार किया गया था। हंगरी में पहले से ही कम्युनिस्ट विचारधारा फल फूल रही थी। पैक्ट में शामिल होते ही ये सीधे सोवियत संघ के अधीन हो गया और चाबी मॉस्को के पास चली गई। एक साल बाद ही ये दुष्प्रभाव में बदल गया। संसाधनों पर कुंडली जमाए बैठे सोवियत, बोलने विचरने तक पर पाबंदियां, विरोध की गुंजाइशें खत्म। अंततः ये हुआ कि अक्टूबर 1956 में जनता सड़कों पर उतर आई, लोकतंत्र और सोवियत संघ के अत्याचार से आज़ादी की मांग के साथ। सोवियत संघ को गुस्सा आ गया। उसने अपनी सेना को हंगरी में उतार दिया और इस विरोध को कुचल दिया गया। 4 नवंबर को भयानक कत्लेआम हुआ। हजारों लोगों को जान से मार दिया गया, जबकि लाखों को देश छोड़कर भागना पड़ा। कामू ने इस घटना के लिए फटकार लगाई थी। सोवियत संघ कामू से खार खाए बैठा था इसके बाद। हालांकि केबीजी द्वारा हत्या की कभी पुष्टि नहीं हो पाई इस थ्योरी की। जाते जाते एक बयान सुनते जाइए। उस वक्त की बात है जब कामू को नोबेल प्राइज के लिए बुलाया गया था। स्टॉकहोम के सिटी हॉल में उन्होंने खड़े होकर अपनी बात रखी। हम कोट कर रहे हैं उन्हें। एक लेखक की भूमिका इतनी भी आसान नहीं होती है। वो इतिहास बनाने वालों का सेवक नहीं हो सकता, वो उनका सेवक है जो उसकी कीमत चुकाते हैं, वरना वो अकेला होगा और अपनी कला से वंचित रह जाएगा। तानाशाह सरकारों की लाखों की फौज भी उसे इस वीराने से आज़ाद नहीं कर सकती, खासकर तब जब वो उन आतताइयों की हाँ में हाँ मिलाने लगे। इसकी तुलना में सुदूर कोने में बंद किसी अज्ञात कैदी की चुप्पी एक लेखक की आत्मा को झंझोड़ने के लिए काफ़ी है। अगर लेखक उस चुप्पी को याद रखे और अपनी कला के सहारे से बुलंद करे, कोई भी लेखक महान नहीं होता, लेकिन हर दौर में वो लोगों के दिलों को जीत सकता है। ये जीत उसके अस्तित्व को संभल देगी, लेकिन इसके लिए एक शर्त है। क्या? यही कि वो अपनी क्षमताओं की सीमा को स्वीकार कर ले कि उसके हुनर की महानता 2 चीज़ों से निर्धारित होती है, सच्चाई की सेवा और स्वाधीनता की सेवा। आज की तारीख में बस इतना ही। नई तारीख, नए किरदार और नई कहानियों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया। तारीख की टीम की ओर से आपको झोला भर के नए साल की शुभकामनाएं। हमारी ओर से, जो इसे लिखते हैं अभिषेक, उनकी ओर से, और जो इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं जेरी, मनोज, उनकी ओर से भी। देखते रहिए दिल ऑन टॉप।